गैस सिलेंडर। एक गांव में मन्नान नाम का एक आदमी था। उसका गैस रिपेयर, स्टोव और कुकर रिपेयर करने का दुकान था। वो उसके काम में बहुत माहिर था, लेकिन इस काम से उसका गुजारा नहीं चलता था। एक दिन उसका दोस्त अफजल उसके पास आता है। वो गैस के दुकान में काम करता था। अस्सलाम वालेकुम मन्नान भाई, क्या चल रहा, क्या है कैफियत? अरे आओ आओ अफजल, बहुत दिन हो गया। वालेकुम सलाम, बहुत दिन के बाद आए इधर। क्या करना भाईजान, लोग दम दम कर देते, एक दिन भी अगर सिलेंडर नहीं पहुंचा तो सिर में दर्द हो गया। तुम्हारा बोलो, कैसा चल रहा हाल चाल? अरे क्या बोलते भाई, पहले जरा अच्छा ही था, अब तो बिल्कुल बिगड़ गया। सोच रहा हूँ कि नया धंधा शुरू करूंगा। क्या करते, क्या करना वो सोच रहे? कुछ भी नहीं, कुछ नया है तो बोलो, तुम्हारे जहन में कुछ है तो बोलो। एक काम धंधा छोड़ो, तुम छोटे सिलेंडर में गैस भर के बेचना शुरू कर दो। गैस सिलेंडर, आओ ये देखो, ये मशीन है। एक बड़ा गैस का सिलेंडर तुम्हारे को 5 छोटे सिलेंडर बन जाता। लेकिन अफजल भाई, मैं गैस कहाँ से लाता हूँ? वो मेरे पर छोड़ दो, तुम फिक्र नको करो। बाद में मन्नान एक छोटे 5 गैस सिलेंडर खरीद के ला के आता। उसके बाद उसका होना सो पाइप, रेगुलेटर, पिन वगैरह पूरा ला के फिक्स कर देता। बाद में अफजल एजेंसी में गैस चुरा के लेके आके चोरी से मन्नान के दुकान में छुपा देता। और ये मन्नान ये छोटे सिलेंडर भरने लगता रहता। जब भी कोई भी लोग आते तो मन्नान उन लोगों को बोलता, अरे बड़े भाई, ये स्टोव वो छोड़ डालो, ये गैस सिलेंडर ले लो, बहुत अच्छा है, इसमें डायरेक्ट में पका ले सकते। ऐसा करके उसका व्यापार बहुत बहुत बढ़ गया था। घर घर जाके सिलेंडर भी लोगों को पहुंचाता था। जब मन्नान बड़ा सिलेंडर छोटे सिलेंडर में भरता था, जब भी अचानक से उधर 2 पुलिस वाले आके दस्तक देते। कौन है भाई दुकान में? बोलिए साहब, मैं आपकी कैसा सेवा कर सकता हूँ? सेवा तो हम लोग करते। क्या मियाँ, तुम गैर कानूनी से गैस सिलेंडर चुरा के बेच रहे थे? नहीं साहब नहीं, मैं ऐसा काम कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। कोई मुझ पे ऐसी एग्जाम लगाए जैसा दिख रहा। तभी ये बात करता रहता पुलिस वालों से। अचानक से वो बड़ा सिलेंडर फूट के छत तोड़ लेके बाहर आके पड़ जाता। गैस सिलेंडर में गैस थोड़ा सा रहने की वजह से उन लोगों को वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, लेकिन उनके सारे चेहरे काले पीले हो जाते। अच्छा बेटा, गैर कानूनी काम भी करते हो और हमसे झूठ भी बोलते हो। अब चलो अंदर, अंदर जाके गैस सिलेंडर में गैस पकड़ो। जेल से छूटने के बाद मन्नान कसम खाता है कि वो कभी भी गैर कानूनी काम नहीं करेगा। हम लोगों को भी कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना होगा। एटीएम चोर। चांद बचपन से ही बस स्टैंड के पास भीख मांगता था। थोड़े थोड़े करके वो बंदे को खाने के लिए पैसे निकल जाते थे, लेकिन अब वो चांद बड़ा हो चुका है। एक दिन वो सोचने लगता है कि ज्यादा पैसे इकट्ठा करने के लिए क्या करना बोल के। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन मेरे को अच्छे अच्छे चीजें खाना, शानदार कपड़े पहनने का शौक है। लोगों से पैसे मांग मांग के मैं खाली पैसे इकट्ठा करता रहता हूँ, लेकिन खुद के शौक के लिए 1 रुपया भी खर्चा नहीं करा। कहीं को बोले तो मैं सूट बूट लेकर फिरूंगा तो मेरे को कौन भी खैरात नहीं करते। अब तो आदत ही हो गई मेरे को शौका मारने की। चलो गिन लेता हूँ आज का हिसाब कितना हुआ, कितने पैसे मिले। सो चांद पैसे गिनना शुरू कर देता है। तभी उसकी नजर आगे सड़क के ऊपर रहे सो एटीएम के ऊपर पड़ती। वहाँ एक आदमी पैसे निकाल रहा था। वो उसके पास जाके भीख मांगता। दे दे बाबू, दे दे, मेरे को 5-10 रुपए दे दो खाना खाने के वास्ते। तुमको शर्म नहीं आ रही भीख मांगते हुए? खट्टे खट्टे हो, कुछ काम कर लेके पैसे कमा लेना ना। मेरे को नक्को सिखाओ, तुम भी अब ये मशीन से पैसे मांगे ना, देखा मैं। ये सुनकर वो आदमी हंसने लगता। अरे दीवाने, ये एटीएम मशीन है, इसमें ये मैं जमा करे सो पैसे निकाल ले सकते इसमें से, बोल के उसको सारा प्रोसेस बता देता। कई दिन तक चांद एटीएम के बाहर ही ठहरा हुआ सबको आते जाते देखता था। बाद में सोचता था कि इससे पैसे कैसे निकालो। एक दिन एक तरकीब सोचता। आ गया, एक जबरदस्त आइडिया आ गया, लाइफ सेटल हो जाती है हमारी। सब भिखारियों को इकट्ठा करके सबको बोलता कि सरकार ये एटीएम उन लोगों के वास्ते रखे बोल के, ताकि वो अपनी जिंदगी में और आगे बढ़ सके। वाह भाई वाह, ये तो अच्छा हुआ। हेलो भाई चांद, मेरे पैसे भी रखो।
एटीएम में। हाँ हाँ ये ठीक है, मैं हमारे देश के सरकार को ही बोलता हूँ, पूरे एटीएम में रखो हमारे वास्ते बोल को। कुछ दिनों तक सब अच्छी तरह से चला। चांद सब भिखारियों के पास पैसे लेता था और एटीएम में पैसे जमा करे जैसा नाटक करता था। जब जरूरत पड़ती थी उन लोगों को लाके वापस भी करता था। एक दिन क्या हुआ बोले तो, अरे भाई हमारी एटीएम खराब हो गए, मेरी मदद करो, ये एटीएम में से पैसे निकालेंगे, आ जाओ आ जाओ। सभी भिखारी चांद की मदद करने लगते हैं, लेकिन बेचारों को क्या मालूम था कि चांद उनसे चोरी करा रहा बोल के। जैसे ही एटीएम मशीन खुल जाती वैसे बैंक में और पुलिस स्टेशन में अलार्म बजना शुरू हो जाता और पुलिस वाले सारे भिखारियों को पकड़ लेते। अच्छा, मांखो खाते खाते चोरी कामा भी करना शुरू करे बोलो, आओ अब आओ अंदर जाके बैठ के मांखो खाओ बोल के सबको अंदर कर देते। डाकू और चील। एक गांव में एक राजा रहता था। वो राजा बहुत होशियार और समझदार राजा था। उसके राज्य में किसी बात की कमी नहीं थी। उसके शासन में सब लोग अच्छे से काम करते थे, लेकिन राज्य के बाहर थोड़े डाकुआ आने जाने वालों को सताते थे। वो मुसाफिरों को लूटते थे। एक बार पड़ोसन की रानी राजा से मिलने के लिए आती रहती, तभी वो डाकुआ वो रानी को अगवा कर लेते। ये बात हमारे राजा को मालूम होती। ये तो मेरे लिए बहुत शर्मनाक बात है। हमारे राज्य में कोई मेहमान आए और उसके साथ ये हाल हो, ये ठीक नहीं है। सेनापति कुछ करो, वो रानी का पता लगाओ, सभी को ऐलान कर दो, जो भी रानी को ढूंढेगा उसको बेहतरीन इनाम दिया जाएगा। उसी दिन राजा की दरबार में एक शख्स तशरीफ लाता है। शहंशाह की जय हो, मेरा नाम अब्दुल है आका, वो रानी को मैं ढूंढ के लेके आता हूँ। अच्छा लेके आओ, लेकिन थोड़ा संभल के, वो लगाम बहुत खतरनाक है। अब्दुल एक बड़ा सा संदूक लेके राज्य के बाहर जाता है। तभी डाकुआ अब्दुल को आते हुए देख लेते। अरे भाई देखो, कोई आ रहा, उसके हाथ में संदूक भी है, चलो मजा चखाएंगे। तब वो डाकू अब्दुल को पकड़ने आते तो अचानक से अब्दुल गायब हो जाता। अब्दुल को परिंदे बात करते सो बात भी समझ में आते थे। दो चिड़िया उधर बात करते थे कि डाकुआ आ रहे बोल के। ये बात सुन के अब्दुल वहाँ छुप जाता। उसके बाद थोड़े आगे जाने के बाद उसको एक दरख्त के ऊपर एक चील दिखती। चील चील मेरी मदद करो, पड़ोसन की रानी कहाँ है कि जरा बता सकते क्या? तुमको मेरी ज़बानी समझ में आती क्या? हाँ समझ में आती मेरे को। अच्छा सुनो, जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा दरख्त है, उसको एक रस्सी है थी। वो रस्सी खचती तो पहाड़ का घर गिरता। वो घरे में एक राजकुमारी है, वो घर में राजकुमारी कैद है। चील तुम बहुत अच्छी हो, बोलो मैं तुम्हारे को क्या कर सकता हूँ? मेरे को क्या भी नको, बस तुम्हें रानी को छुड़ा दो, डाकुओं को क्या तो चकमा दो। ऐसे करेंगे, चलो। अब्दुल जाके वो घरे का दरवाजा हटा के रानी को बाहर ले लेके आता। उसी दरख्त के पास रानी को लेके डाकू आने का इंतजार करता। जैसे ही डाकुआ घर के अंदर जाते एक बड़ा सा पत्थर मुझ देता। बाद में रानी को लेके जाके राजा के आगे पेश करता। राजा बहुत बड़ा इनाम अब्दुल को देके शाबाशी देता। अच्छे इंसानों को परिंदे भी मदद करते है ना। उड़ने वाला घोड़ा। एक गांव में मुन्ना नाम का एक सौदागर था। वो शहर शहर जाके घोड़े का व्यापार करता था। मुन्ना को मालूम होता कि सलीम नगर के राजा को घोड़े वो तो बहुत पसंद है बोल के घोड़ों के साथ वो राजा के दरबार को पहुंचता। ए मुन्ना, तुम्हारे घोड़ों की खासियत क्या है बोलो? मेरे पास तो बहुत सारे घोड़े हैं, तुम्हारे पास मैं कई को घोड़े खरीदना की बोलो। शहंशाह की जय, ये घोड़े बहुत सुंदर और नायाब है। ये घोड़े तुम्हारे को किधर भी नहीं मिलते। हुजूर ये घोड़े से मिली है, इसका नाम है रमनी। इसके खूबसूरत के आगे हर घोड़ा फीका पड़ जाता। हुजूर ये घोड़े का नाम है हीरा। ये घोड़ा बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ा भी आराम से उंगल जाता। अच्छे अच्छे पहाड़ा इसके नीचे आ जाते। हुजूर ये घोड़े का नाम सफर है। ये मेरा तीसरा घोड़ा बहुत खास है। कई को बोले तो ये हवा में उड़ता, हवा से बातें करता रहता। अच्छा, हमारे को तुम्हारा तीसरा घोड़ा सफर पसंद आया।
क्या दाम है बोलो। मुन्ना पूछे सो दाम वो राजा दे दे के मुन्ना को भेज देता। मुन्ना खुशी खुशी वापस चले जाता। दूसरे दिन राजा वो घोड़े के ऊपर बाहर लड़ने के वास्ते जाता। बाद में थक जाता। आते वक्त घोड़े में से उड़ती अंगेबकी देखता। बहुत कोशिश करता लेकिन घोड़ा उड़ता ही नहीं। राजा को बहुत गुस्सा आ जाता। सेनापति जाके वो सौदागर को पकड़ के लेके आओ। उन मेरे को धोखा दिया, झूठ बोला, मैं उसको सजा देता हूँ। सेनापति जाके मुन्ना को दरबार लेके आता। शहंशाह आपसे गलतफहमी हो गई। हवा से बातें करता हो के वो तो तेज भागता हो के मेरा मतलब था मिसाल के तौर पे। सही में भी हवा में उड़ता बोल के उसका मतलब नहीं था हुजूर। खामोश, झूठे कही के मेरे को अनपढ़ समझ रहे। धोखा दिए है तुम मेरे को। एक दिन का टाइम दे रहा हूँ मैं। मेरे को उड़ने वाला घोड़ा होना, नहीं तो तुम्हारी गर्दन अलग कर देता हूँ। ये बातें सुन के मुन्ना बहुत झिझक जाता। बाद में मस्जिद के एक सीढ़ियाँ पे जाके बैठ आता। तब भी वहाँ से एक जादूगर अपना खेल खत्म करके रास्ते से गुजरता होता रहता। वो मुन्ना का दोस्त ही था। बाद में जाके उससे बात करता, क्या हुआ, कहीं को उदास है बोल के। सारी कहानी सुन के, अरे मेरे बड़े भाई, तरक्की बहुत ध्यान से करना पड़ता, तुम परेशान नको हो, मैं हूँ ना। जादुई शक्ति से वो घोड़े को पंख लगा देता। वो घोड़ा लेके जाके राजा को पहुंचा देता मुन्ना। शहंशाह आपका उड़ता हुआ घोड़ा ले लो बोल के अपनी जान बचा के वापस लौटता। वास्ते बोलते, पहले तो लो बाद में बोलो।